दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अगेती खीरे की खेती के बारे में। खास करके क्या रहता है कि अभी फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है और हमारा जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है। और अगेती खीरे के लिए क्या सही समय यही रहता है कि अगर हम फरवरी के महीने में अच्छे से हमने अगेती नर्सरी तैयार कर ली है तो हम फरवरी के महीने में आसानी से रोपाई कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत से जो छोटे किसान होते हैं या बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो दो विधियों से खीरे की खेती करते हैं। खास करके क्या रहता है कि जो बड़े किसान या फिर अच्छे आमदनी वाले किसान रहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में खीरे की खेती करते हैं, या फिर क्या रहता है कि उनके पास अच्छा पैसा रहता है, कम मात्रा में भी अच्छी विधि से और नई विधियों से खेती करते हैं। कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो पुरानी विधियों से खेती करते हैं, थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं या ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, फिर भी पुरानी विधियों से करते हैं। तो आज मैं इन दोनों के बारे में आपको पूरी A to Z जानकारी दूंगा, शुरू से अंत तक जानकारी दूंगा कि कौन कौन से विधियों से आपको खेती करने से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है और कौन कौन सी मतलब खाद डालें, कितनी बार जुताई करें, क्यों, कौन कौन से बेसल डोज में रासायनिक खाद डालें, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे किसान संबंधी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहे और आप अच्छी से अच्छी जानकारी लेके और सही बीजों का चयन कर सकते हैं, सही बीज का आप चयन कर सकते हैं, ताकि कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावारी हो। पहले नंबर पे बात करें तो किसान क्या रहता है कि अच्छे से पहले नंबर पे जुताई जुताई पर अटक क्यों रहती है कि अभी जैसे हमने इस टाइम क्या है कि हमारा सोया है, मेथी है, पालक है या फिर अन्य फसल कटने के बाद जो हमारा खेत तैयार होता है, जैसे कि आप लगा रहे हैं, जैसे फरवरी के महीने में लगा रहे हैं, तो बहुत से खेत क्या रहता है कि हमने पिछले में जैसे हमारी हरी लहसुन हुई, इन सभी खेतों को खाली होने के बाद अच्छे से जुताई करना। अगर आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार की मात्रा है तो आप 2 से 3 बार हैरो चलवाइए। अगर खरपतवार की मात्रा काफ़ी कम है, नमी की मात्रा अच्छी है, तो आप 1 से 2 बार कल्टीवेटर चला के 1 से 2 बार रोटावेटर चला दीजिए। इससे आपका खेत अच्छे से प्रॉपर मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, खेत तैयार हो जाएगा। और बेसल डोज की बात करें या फिर देसी खादों की बात करें तो देसी खादों में आप ले सकते हैं, जैसे आप देसी खादों में गाय को गोबर ले सकते हैं। गाय को गोबर नहीं मिल रहा तो क्या रहता है कि गांव में जैसे बड़े बड़े ढेर है तो उससे 1-2 ट्रॉली, 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली आप डला सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा तो आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो आप लगभग 30 से 40 केजी प्रति, मतलब वो क्या कहते हैं, दो लगभग 1 क्विंटल 20 किलो या 30 किलो आप डाल सकते हैं, जो अच्छा रहता है। जैसे मैंने 10 बिस्वा के हिसाब से बताया कि 30 से 40 केजी 10 बिस्वा के हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके साथ आप नीम खली ले सकते हैं, सरसों की खली ले सकते हैं, मूंगफली की खली ले सकते हैं। इन सभी को क्या रहता है देसी खादों में मिक्स करके अगर आप खेत में डाल रहे हैं तो जैसे नेमाटोड की समस्या जो है खत्म हो जाएगी, मिट्टी को अच्छी और भुरभुरा बनाएगी और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगी। दूसरा रासायनिक खादों की बात करें तो एक एकड़ में लगभग आप 60 से 70 केजी आप ले लीजिए DAP, और उसके साथ आप पोटास SSP सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो आप पोटास लगभग 40 से 45 किलो लीजिए और सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 30 से 35 केजी ले लीजिए। और क्या रहता है कि अगर आपके खेत में दीमक लगने के चांस ज़्यादा है, नेमाटोड की समस्या है, जड़ों में फंगस लग जाते हैं, या फिर जड़ों में क्या रहता है कि आप देखते हैं कुछ दिन हमारी फसल चलती है, जैसे 1 महीने 1.5 महीने चलती है, उसके बाद देखते हैं कि नीचे से जड़ें कुछ काट दिया, वो काटने के बाद पीला रहता है, वो काटने के बाद जड़ें गायब भी हो जाती हैं। तो वो जड़ों वाली समस्या रहती है, जिसके लिए आप 1 एकड़ में 2 से 3 केजी आप रिजेंट ले लीजिए, या फिर अलग अलग कंपनियों के नेमाटोड के लिए दवाएं आती हैं। आप जैसे बीजों में पेस्ट, वो खादों के साथ आप पेस्ट भी मिला के डाल सकते हैं जो लिक्विड आता है, खास करके उसको। और तीसरा क्या रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बीज का चयन कौन सा करें, हाइब्रिड बीज करें कि देसी बीज करें, कि बहुत से ऐसे बीज आते हैं जो लगभग 25 से 30 दिन में ये फल देना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत से बीज ऐसे आते हैं जो 50 से 60 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको वो खास करके ध्यान देना है कि हमें हाइब्रिड बीजों का चयन करना चाहिए जो कम से कम दिनों में फल देना स्टार्ट हो जाए। और दूसरा क्या रहता है सिंचाई। अब इम्पोर्टेंट यहीं पे है कि आप किस बीज से कर रहे हैं, तो आपको कौन सा बीज किस बीज के लिए सिंचाई अच्छी है, कौन से बीज से कर रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण अच्छा है। तो पहला क्या रहता है कि अगर आप जैसे नॉर्मली क्यारियाँ बनाए तो बहुत से किसान क्या रहते हैं कि नॉर्मली अच्छे से क्यारियाँ बनाने के बाद पतली नालियाँ काट के उसके बाद उसमें बीज गिरा के पाटा लगा देते हैं या फिर बराबर कर देते हैं, उसके बाद बीज अंकुरित होते हैं और लगभग 30 से 40 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाते हैं, 40 से 45 दिन भी लग जाता है। और दूसरा वहीं पे किसान क्या रहता है जो थोड़ा आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, तो जैसे थोड़ा पढ़े लिखे किसान जो है या फिर नए युवा किसान हैं या फिर नई विधि से खेती करना चाहते हैं, तो वो क्या रहता है कि नर्सरी बेड में अच्छे से हमारा खीरा हुआ, करेला हुआ, टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ, वो नर्सरी पहले अच्छे से इसमें तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि सबसे
अच्छी बात क्या रहती है कि जो हमारा किसान खेतों में डायरेक्ट बीज को गिरा मतलब बुआई कर देता, उसमें उनको कंफर्म नहीं रहता कि अगर हमने 100 बीज डाले तो 100 के 100 जवान निकल होंगे या 100 के 100 हमारे जमेंगे। या फिर क्या रहता है, कभी ज़्यादा मिट्टी निचली सतह में जाने की वजह से बीज नहीं जमते, कभी कभी नमी की कम मात्रा होने की वजह से कभी नहीं जमते, कभी कभी ज़्यादा नमी की मात्रा होने की वजह से पानी हमने सिंचाई किया, ज़्यादा पानी की वजह से पीला पड़ के खराब हो जाता है। तो जिसे हमें सही समय पता नहीं था कि सिंचाई कब करें, ये काफ़ी ज़्यादा समस्या, बहुत सारी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आप नर्सरी में अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आपका जैसे अगर 100 बीजों का आपका नर्सरी, तो 100 के 100 पेड़ आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार मिलेंगे। और तैयार के क्या रहता है कि अगर हम नीचे मतलब ज़मीन में क्यारियाँ बना के ही अगर बुआई कर रहे हैं, तो आप नर्सरी बेड से पौधे तैयार करिए। तैयार करने के बाद उसमें आप रोपाई कर दीजिए। रोपाई करने के बाद आप मौसम देखिए कि आपके यहाँ कितना डिग्री टेम्परेचर है, जैसे 25 से 30 डिग्री 35 डिग्री है, तो आप रोपाई कर दीजिए। 2 से 3 दिन जैसे खेत में अच्छे से नमी है, उसके बाद रोपाई कर दीजिए। 3 से 4 दिन देखिए, अगर आपके यहाँ धूप कम है तो रहने दीजिए 7-8 दिन। अगर धूप की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। इससे भी क्या रहता है कि आपका जैसे 30 से 35 दिन हुआ रोपाई, अब जैसे हमारा 10 से 15 दिन में पौधा अच्छे से तैयार हो जाएगा। 15 से 20 दिन और लगेगा, अच्छे से फल देना आपका खिला स्टार्ट कर देगा। बस आपको हालांकि ध्यान देना रहता है कि बेसल डोज में हम कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं। और दूसरी ये भी क्या रहती है कि अच्छे से आप खेत को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद ट्रैक्टर से या फिर लेबर से आप बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद क्या रहता है कि जो हमारा जो क्यारियाँ वाला रहता है, जैसे आपको बताते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो बहुत से किसान 3 फीट रखते हैं, बहुत से किसान 4 फीट रखते हैं, बहुत से किसान 5 फीट रखते हैं। लेकिन आपको बेड से जो ये बेड बना के करना रहता है, 2 से 3 चीज़ ऐसे रहते हैं। बेड बना के आप किए तो बेड बना के क्या रहता है, आप अच्छे से बेड बनाइए, उसके बाद मल्ची पेपर लगाइए, नीचे ड्रिप इरिगेशन लगाइए, ड्रिप पाइप लगाइए, उसके बाद आप पौधे की रोपाई कर दीजिए। इससे क्या रहता है कि आपको पानी देने की समस्या खत्म हो जाएगी, आपका खरपतवार उगने की समस्या खत्म हो जाएगी। एक ही बार में आप खाद दे रहे हैं, उसके बाद जो भी बेसल डोज में खाद डालना है आप ड्रिप से दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन रहता है। और दूसरा क्या रहता है कि आप नीचे उनकी लताएं ना करके आप झमरा बीज लगाइए। झमरा बीज से क्या रहता है कि बहुत से किसान क्या चाहते हैं कि हमारी खेती जो खीरे की है फरवरी से चले तो 7 से 8 महीने 9 महीने चले तो काफ़ी अच्छा फल निकले, वैसे मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा मिले। अगर आगे चल के आपको मक्का नहीं लगाना है या फिर आगे चल के आपको धान नहीं लगाना, बाजरा नहीं लगाना है, तो आप 7 से 8 महीने 9 महीने चला सकते हैं खीरे की फसल। धान से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। दूसरा क्या रहता है कि जिन किसानों को सिर्फ गर्मी भर चलानी, जैसे मई जून तक चलाना हो खीरे की फसल, वो क्या करते हैं, उनके लिए बेस्ट वही है कि आप नालियाँ बनाइए, अच्छे से तैयार करिए, आप बीज की बुआई करके तैयार करिए या फिर नर्सरी बेड से आप नर्सरी ले जाके आप रोपाई करिए। उससे नहीं मतलब है। आपको अगर ज़्यादा कम से कम दिनों चलाना तो आप निचली सतह पे बुआई करिए। लेकिन आपको अगर खीरे की फसल आपको ज़्यादा दिन तक चलानी है खास करके, तो आप मल्चिंग पेपर लगाइए, ड्रिप लगाइए और अच्छे से क्या कहते हैं मचान बीज से लगाइए, वो अच्छे से तैयार करिए। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 4 से 5 फीट रखिए और पौधे से पौधे की दूरी बात करें तो 1 फीट रखिए। अब लगता होगा बहुत से किसानों को कि 1 फीट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 1 फीट की दूरियां इसलिए रहती हैं कि जो हमारा अभी इस टाइम आप लगा रहे हैं खीरा लगा रहे हैं तो अच्छे से चलेगा तो। लेकिन गर्मियों के मौसम में जब कस के लू बहेंगी, तेज हवाएं गर्म हवाएं बहेंगी, तो उन हवाओं को पास होने के लिए दूरियां रहनी अच्छी बात है। उसके बाद जब हमारा बरसात, जैसे हमारा मई और जून के लास्ट में बरसात होना स्टार्ट हो जाता है, बरसात होने के टाइम क्या रहता है कि गोभी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके जो लताएं रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, काफ़ी थोड़ी ज़्यादा स्पेस मांगती हैं। तो अगर पहले ही आपने आधा फीट या उससे कम जगह रखी है तो गर्मियों के मौसम में तो आपका काफ़ी घना रहेगा ही, और बरसात के मौसम में और ज़्यादा घना हो जाएगा तो उसमें फूल लगने के चांसेस कम रहेंगे, फल काफ़ी कम देगा। और ज़्यादा एक दूसरे में उलझे रहेंगे तो फल के साइज जैसे लटकेंगे नहीं अच्छे से, फल का साइज अच्छा नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आपको खीरे की खेती आपको ज़्यादा दिन तक चलानी है तो इस विधि से कर सकते हैं। अगर आपको कम दिनों तक चलानी है तो आप क्यारियाँ बना के, नालियाँ बना के आप निचली सतह पे आप बुआई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैरायटियों की बात करें 4 से 5 वैरायटियों की, जैसे आप सेमिनस की ले सकते हैं या फिर सिजेंटा की ले सकते हैं या फिर वीएनआर की ले सकते हैं या फिर एग्रो सीड्स की ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो आपके मार्केट में जो अच्छा रहे, खास करके जो आपके मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहे। आप देखिए, आप बहुत सी जगह पे रेतीली मिट्टी रहती है, बहुत सी जगह पे काली दोमट मिट्टी रहती है, बहुत सी जगह पे ऊसर मिट्टी रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ मिट्टी कैसे, उसी के अकॉर्डिंग आप रोपाई कर सकते हैं खीरे की।
सॉरी बुआई कर सकते हैं या फिर रस्सी तैयार करके रोपाई कर सकते हैं। बाकी आपको कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन सी मिट्टी के लिए, इसके बारे में डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सकती है। और रोग की बात करें तो जैसे पत्ती सुगड़न लगती है या फिर सफ़ेद मक्खी लगती है या फिर सफ़ेद फफूंदी लगती हैं जो हमारे खीरे की फसल, और क्या रहता है कि कभी कभी टाणे लगते हैं जिससे हमारा देखते हैं आप खीरा की टेढ़ा हो जाता है, बीच में ये सुंडी लग जाती हैं। तो इन सभी के रोग के निदान के लिए प्रॉपर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि तो खीर में कौन कौन से रोग लगते हैं, इनके कौन कौन सी दवा डालने से कौन कौन से रोग के निवारण होंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें ताकि खीरा की खेती कर रहे हैं तो गलतियाँ ना करें और कम लागत में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना रहता है कि किसान सही बीजों का चयन करे, कम से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाए। और सही बीजों से क्या रहता है कि आप जैसे एक बहुत से किसान गलतियाँ क्या करते हैं कि कम दूरियों में ज़्यादा बीज डाल देते हैं, तो सही मात्रा में आप बीजों का चयन करें जिससे आपका लागत कम लगे और जुताई आप सही बीज से करें, सही बीज से खाद डालिए, सही खाद डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद डालिए। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं